हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और क्लास में जिसमें हम लोग कक्षा 12 की मैथ में जो समाकलन है उसका पार्ट नंबर 3 करने वाले हैं। ठीक है, और हम लोगों ने अभी तक जितने भी पार्ट किए हैं फर्स्ट और सेकंड, आप लोगों को सबसे पहले पार्ट नंबर फर्स्ट और सेकंड को देख लेना है, उसके बाद पार्ट नंबर थर्ड को देखना है। अब देखिए, हमारा जो है आज तारीख है 17 और मैथ का जो हमारे पास जो एग्ज़ाम है वो है 23 तारीख को। तो क्या करना है कि हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक डिटेल में कर रहे थे, जितने भी टॉपिक जितने भी क्वेश्चन थे सब डिटेल में, ताकि हम लोग का एक भी नंबर का ना छूटे। लेकिन क्या है कि अब हमारे पास समय कम है, तो इसीलिए देखिए अब अभी तक समाकलन में हमारे पास 70% हो चुका है, टॉपिक बचा है 30%। तो क्या करना है कि जितने भी टॉपिक हैं सभी को समझेंगे, लेकिन उसके सिर्फ एक या दो क्वेश्चन के साथ। ठीक है, इससे पहले क्या था कि हम लोग जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे एक टॉपिक में कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन करते हैं। लेकिन अब क्या है कि अब जितने भी टॉपिक है एक या दो, बहुत करेंगे तो 2 तक जाएंगे, 3 तक नहीं जाएंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम पास में आ गया है एकदम। कितने हैं, 17 हैं, वही 3-4 दिन और समय है। तो क्या करना है, हमारे पास अभी चैप्टर बचा है ये समाकलन का जो है अब लास्ट, या फिर इसके बाद चौथा पार्ट आएगा बस। ठीक है, और जो चैप्टर 8 है उसमें भी क्वेश्चन बनता है और उसमें फिक्स क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जो ही परवलय होता है ना सब, परवलय दीर्घवृत्त, तो उसका सिर्फ चैप्टर 8 का जो है 8वां चैप्टर है उसका सिर्फ एक पार्ट आएगा, और 9वां चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो उसका भी जो मेन क्वेश्चन है उसको मतलब एक पार्ट उसका। तो मिला जुला के हमारे पास 4 पार्ट, मतलब कि इसको लेकर समाकलन का एक तीसरा पार्ट है, और इसके बाद चौथा पार्ट, और फिर चैप्टर 8 का तीसरा हो जाएगा, मतलब 3 क्लास हो, और 9 चैप्टर 9 का एक पार्ट और, मतलब 4 पार्ट और आएगा। मतलब जल्दी जल्दी उसको हम बना के जल्दी लेंगे। ठीक है, अपलोड मतलब कि जितना जल्दी हो सके उतना अपलोड कर देंगे। बाकी मैं आप लोग से बोला हूँ कि मैं 2 वीडियो जरूर ऐसा बनाऊंगा जिसमें कि हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन फंस सके। मतलब जितना अभी तक एक्सपीरियंस अनुभव है इतने सालों का, उसके हिसाब से मैं खुद क्वेश्चन तैयार करूँगा और उसका वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। आप लोग उस दोनों वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आज का हमारा टॉपिक है खंडशः समाकलन, और इसके बाद जितने भी टॉपिक आएंगे सबको एक साथ पढ़ते जाएंगे। और हमें पता है कि ये भी आज पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो लास्ट के क्वेश्चन है नहीं होता है, जो बहुत ही जो 8 नंबर में आता है, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि आधा घंटा का वही क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, यानी सब मिला कर हमारे पास 5 या 6 घंटा का वीडियो बनना है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, उतना लंबा ना बना करके ये 1 घंटा या 1.5 घंटा का इसको कर देंगे, और 1 या 1.5 घंटा का अगले बार, मतलब 3 घंटा में समाकलन खत्म कर देंगे। ठीक है, तो अब ज़्यादा हम लोग देरी नहीं करते हैं, क्योंकि कल सुबह ही हिंदी का पेपर है। तो अगर यदि ये टाइम से वीडियो अभी तक बन जाता है तो मैं अभी तुरंत हिंदी का भी अपलोड कर दूंगा, बनाकर हिंदी में क्या कि कौन चैप्टर जो है हमें पढ़ना चाहिए, कौन चैप्टर नहीं पढ़ना चाहिए, ताकि आप लोग एक साथ उसका रिवीजन कर सकें। याद कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना जो है चालू करते हैं। देखिए हमारे पास टॉपिक क्या रहने वाला है, खंडशः समाकलन। अब इसमें से फिक्स होता है क्वेश्चन हमेशा 8 या 5 नंबर में से आएगा। तो देखिए ये कैसे होता है, इसमें कोई 2 फलन रहेगा, जैसे समाकलन आ गया है x और sin x। अब बोलेगा इसका समाकलन कीजिए, तो कैसे करेंगे, अब 2 चीज़ गुणा में आएगा तो इसमें होता है फर्स्ट सेकेंड। देखिए ध्यान से, जो पहला होता है पहले को ऐसे ही लिख लेते हैं, फिर दूसरे का समाकलन, ठीक, फिर माइनस लगाते हैं। एक काम करते हैं, देखिए मैं जो है आप लोगों को मिटा के समझाता हूँ बढ़िया से, ऐसे बढ़िया समझ में आएगा ना। क्या होता है, फर्स्ट और सेकेंड लग गया तो पहले को ऐसे ही लिख लेते हैं, फिर दूसरे का समाकलन करते हैं, फिर माइनस में पहले का अवकलन। जो पहले का ऐसे लिखे थे ना, तो पहले का अवकलन हो गया। देखो दूसरे का समाकलन किए थे, फिर इसका समाकलन करेंगे। जब इतना हो जाएगा तो क्या करेंगे, ये पूरे का समाकलन करेंगे। ठीक है, ये सूत्र याद कर लेना है, ठीक से सवाल जरूर देखने को मिलेगा। जो 23 फरवरी को पेपर है ना मैथ का, 23 को है ना, जरूर मिलेगा। अब देखिए, अब कैसे पता कि इसको पहले लें या फिर इसको पहले लें। ठीक है, कौन पहला लाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है कि हमारे पास एक ट्रिक है आईलेट से। तो आईलेट से क्या होता है, देखिए क्रम कैसे चलता है, इधर से चलेंगे हम लोग, तीर इधर से, मतलब पहले पे इसको लेते हैं, फिर दूसरा, तीसरा पे ये, चौथा और ये 5वां। आई से क्या होता है, आई से जो हमारे होते हैं नहीं इनवर्स फंक्शन, इनवर्स में
अच्छा, जो जो पढ़ लिया वो वीडियो को जो होता है ना 2 के स्पीड में बढ़ा के देख लेगा, ठीक है, क्योंकि समय बर्बाद नहीं करना, हम लोग को समय बचाना है। तो इन्वर्स क्या होता है, जैसे साइन इन्वर्स हो गया, एक्स इन्वर्स हो गया मतलब जो इन्वर्स वाले फंक्शन होते हैं ना वो क्या होते हैं, फर्स्ट होते हैं। एल से क्या होता है, एस होता है जो मेरे पास होते हैं जो लॉग वाले क्वेश्चन। एल से क्या होता है, लॉग वाले, जैसे लॉग एक्स हो गया, लॉग साइन एक्स, ये सब। ए से क्या होता है, अलजेब्रिक, ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश कमजोर है, समझ लीजिएगा, ठीक है। अलजेब्रिक, अलजेब्रिक यानी जो यक्स हो गया, एक्स क्यूब, या जो जितने भी यक्स वाले फंक्शन हो गए वो क्या है, अलजेब्रिक हो गए हैं। टी से क्या आता है हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री होता है। तो देखिए आई क्या होता है, इनवर्स, यानी इसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। टी यानी ट्रिग्नोमेट्री, इसमें क्या होता है, साइन कॉस, इनवर्स में नहीं, सिंपल साइन कॉस टेन, उसमें आता है। ई क्या होता है हमारे पास, ई ये होता है एक्स से, मतलब एक्सेपोनेंशियल, मतलब इन से बोलने नहीं आ रहा है, एक्सेपोनेंशियल शायद होता है ना, समझिए। इसका तो क्या है, जो ई के पावर एक्स होता है ना, एक्सपोनेंशियल, हाँ एक्स से, अभी देखो एक्सेपोनेंशियल, हाँ सही है। तो जितने भी ई के पावर एक्स वाले होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, ई से, एक्सेपोनेंशियल, ठीक है। इसको क्या करते हैं, इसको जिसे जितना भी आ गया है ई के पावर एक्स वाला क्या होता है, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल ठीक है, एक्सपोनेंशियल। जितने ई के पावर एक्स वाले होते हैं ये क्या होते हैं, एक्सपोनेंशियल। ये हमारे हमेशा लास्ट में होते हैं, ठीक है। जैसे एक्स आ गया, ई के पावर एक्स आ गया, डी एक्स समाकलन निकलना है, तो फर्स्ट कौन आएगा, देखो ध्यान से, पहले देखो तो आइलेट से लेंगे, आइलेट से पहले इनवर्स आता है, इनवर्स नहीं है, फिर लॉग, लॉग नहीं है, फिर अलजेब्रिक, हाँ अलजेब्रिक है, यानी पहले ये आया तो पहला पहिया हो गया, और फिर बाद में देखो एक्सपोनेंशियल, ये बाद में आया तो ये दूसरा हो गया। तो ऐसे पहचानेंगे। तो फटाक से हम लोग क्वेश्चन करते हैं बिना देरी के क्वेश्चन को, ठीक है। वीडियो को रोक के थोड़ी रेज कर लेते हैं। देखो जैसे ये क्वेश्चन है सिंपल में लॉग एक्स, अब हमें 1/x का समाकलन पता है लॉग एक्स होता है, लेकिन लॉग एक्स आ जाए तब इसका समाकलन कैसे होगा। देखिए यहाँ सिंपल एक ही फलन दिया है, दूसरा तो दिया ही नहीं है। देखो चाहे अब मैं समझा दे रहा हूँ, मैं सवाल उठाऊंगा एक और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे सबको समझा दूंगा। जैसे लॉग एक्स आ गया, या फिर सिंपल में टेन इनवर्स एक्स आ गया, या फिर साइन इनवर्स में एक्स आ गया, और जैसे और भी कुछ आ जाएगा इसमें। अच्छा क्या समझ, मतलब इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। हाँ वही मान लेते हैं कॉस इनवर्स में कुछ भी रूट में एक्स या कुछ भी आ जाए, रूट में एक्स आ गया, ऐसे इतना खतरनाक हो जाएगा। सिंपल लॉग एक्स आ जाए, टेन इनवर्स एक्स आ जाए, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, और भी। तो जैसे ये क्वेश्चन लगेगा ऐसे ये भी क्वेश्चन लगेगा। कैसे, देखो इसमें एक ही फलन है, इसमें भी एक फलन, इसमें भी फलन। तो क्या करते हैं, इसमें हम किसी के भी साथ हम लोग एक का गुणा कर सकते हैं, ठीक है। किसी के भी साथ हम लोग एक का गुणा कर सकते हैं। और एक चीज़ और याद रखना पड़ेगा, जब हम एक का गुणा करेंगे तो जो हम एक का गुणा करते हैं ना, एक को हमेशा दूसरा फलन मानते हैं, हमेशा दूसरा फलन मानते हैं, ठीक है। तो जैसे ये होगा वैसे सब होंगे। तो आप लोग कर लीजिएगा इसको। और हाँ जितने क्वेश्चन आ रहे हैं ठीक है, ठीक है, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ के आगे बढ़ जाइए। ये नहीं कि नहीं आता तो इसको करेंगे, ठीक है। हाँ जो एकदम फिक्स है क्वेश्चन की एकदम यही आएगा, मैं बताऊंगा कि एकदम यही आएगा। कब, जब दूसरा हम लोग 2 करेंगे मॉडल पेपर ना, उसमें बताएंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको करते हैं। देखो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर वाला, 2 नहीं 5 नंबर। तो मैं क्या बोला कि जो हमारे पास फलन है ना आई, अरे सॉरी आई नहीं, एक को हमेशा दूसरे नंबर का फलन मानेंगे। तो ये का गया पहले का। तो सूत्र याद है ना। अच्छा एक बार सूत्र ले लेंगे, एक बार लिख दे रहे हैं। ये पहला है और ये दूसरा है, तो सूत्र क्या हो जाएगा इसका, ये होगा। देखो पहले को ऐसे लिख लेते हैं, फिर दूसरे का समाकलन, फिर माइनस में पहले का अवकलन, फिर दूसरे का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन कर देते हैं यहाँ से,
ठीक है। तो इसका करते देखो, ये हो जाएगा, पहले को ऐसे लिखते हैं, पहले यानी log x को log x लिख लिए, ध्यान से समझना है। दूसरे का समाकलन, दूसरा क्या है 1, तो 1 का समाकलन हो जाएगा, ठीक, 1 लिखे चाहे ना लिखे कोई बात नहीं। फिर माइनस में पहले का अवकलन ddx, पहला कौन है log x, तो log में x का अवकलन, फिर दूसरे का समाकलन, फिर क्या करेंगे यहाँ से, फिर ये पूरा समाकलन कर देंगे। ठीक, इतना समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे जाएंगे। ठीक है, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, बस आई लेट जो है ना उसको याद रखना चाहिए कि पहला कौन होगा दूसरा कौन होगा। तो देखो 1 का कितना होता है, x हो जाएगा सिंपल में, माइनस में इसको भी ऐसे ही लगाते हैं, क्यों, क्योंकि पहले यहाँ अवकलन करेंगे, फिर यहाँ समाकलन करेंगे, जो भी आएगा फिर से उसका हम लोग क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो log x हमारे पास कितना होता है अवकलन, log x का अवकलन होता है हमारे पास 1/x हो गया। अब 1 का कितना हो जाएगा, 1 का हो जाएगा सिंपल में x, और फिर ये क्या है dx। तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log में x माइनस में ये कट गया, बचा कितना 1 dx। अब 1 है तो इसका कितना हो जाएगा अवकलन x और प्लस में c, बस हो गया। यही 3 नंबर या 2 नंबर वाला क्वेश्चन है ये वाला। अब बहुत बोलेंगे तो क्या करना है, यहाँ से वही कॉमन ले सकते हैं, क्या x कॉमन ले सकते हैं, x सिंपल में ये जो x है, देखो ये भूल के छोड़िए से ना, यहाँ x है, बस हो गया। x कॉमन निकालेंगे तो कितना जाएगा log 1 माइनस में फिर प्लस में c हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको नोट कर लीजिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है, आने लगा है एग्जाम में। अब देखो ये भी 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, तो इसको भी हम फटाफट सॉल्व करते हैं। अब देखो इसमें x आ गया है, फिर log x पर होल स्क्वायर आ गया है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, 5 नंबर वाला है। ठीक है, तो इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, अब चेक करना पड़ेगा इसमें पहला कौन दूसरा कौन है। तो आई लेट से सिखाते हैं, आई लेट से, तो एल से क्या आता है log, और ए से क्या आता है अलजेब्रिक जो x होता है। तो देखो पहले एल आया तो ये पहले नंबर हो जाएगा, फिर बाद में x आया है तो ये दूसरे नंबर हो जाएगा। तो यानी ये पहला है और ये दूसरा है, ऐसे पहचानना है लिख लेके, ठीक है ना। ये मच्छर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो तो अब सूत्र नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं। तुमको क्या कि जब यहाँ सवाल लगाना, जो जो सूत्र प्रयोग में होता है चाहे कोई भी चैप्टर हो, बगल में लिख देना है। ऐसे क्या होता है कि एग्जामिनर पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और नंबर थोड़ा सा बढ़ा के देगा, मतलब जो काटना रहता है आधा नंबर नहीं काटेगा, पूरा नंबर दे देगा। ठीक है, देखो पहले का ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, पहले का यानी log में जो x का स्क्वायर ऐसे हो गया, फिर दूसरे का समाकलन, फिर माइनस में पहले का अवकलन, पहले यानी log x का जो स्क्वायर है, फिर दूसरे का समाकलन, फिर एक बार, फिर इतना करने के बाद ये पूरे का समाकलन क्या हो गया dx। और सब बढ़िया दिखाई दे रहा है ना इधर, हाँ सभी तो दिखाई दे रहा है, तबीयत सही नहीं है, जुकाम हो गया है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log x का स्क्वायर। अब ये इसका समाकलन करते कितना हो जाएगा, 1 है तो x के पावर n, तो n प्लस 1 यानी 1 प्लस में 1 कितना हो जाएगा 2, नीचे भी 2 माइनस में, इसको ऐसे लिखते हैं। इसका करते हैं, देखो ये मान लेते हैं x है और ये स्क्वायर, अवकलन सीखे होंगे इतना तो आ रहा होगा, जितना पावर आगे फिर एक बार में log में x, लेकिन ये तो पावर का हुआ है, log x करना है कितना हो जाएगा 1 में x। अब ये नहीं कि x से x काट दे गलत हो जाएगा, ये जो x है log के साथ है ये खुलता है। अब क्या करना, इसका समाकलन करना है कितना हो जाएगा x स्क्वायर बटे में 2 हो जाएगा, और ये क्या हो गया dx। और देखो ये हो गया log x का होल स्क्वायर, ये x स्क्वायर बटे में 2 माइनस में, इसको सिंपल करते हैं, x से यहाँ ख़त्म, 2 से ये ख़त्म, क्या बचा ये x बचा, और ये log में x और ये dx हो गया ना। देखो अब
अब आप लोग का खुद 5 नंबर में आएगा तो ये क्वेश्चन स्क्वायर देगा, यदि 3 या 2 नंबर में आए तो सिंपल यक्स लॉग एक्स देगा। देखो ये अभी सॉल्व नहीं हुआ है, क्या? क्योंकि यहाँ समाकलन के अंदर 2 फलन फिर फंस गए हैं। जब फंस गए हैं तो इनको भी जैसे इसको मान किए हैं वैसे ही इसको मान कर करना पड़ेगा, ठीक है। देखो कैसे होगा, ये हो गया लॉग यक्स का होल स्क्वायर, ये यक्स स्क्वायर बटे में 2। अब एक बाहर मान से ना, जब बाहर मान से तो पूरा ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ पर। अब कैसे होगा देखो, आई लेट से तो आई मतलब इनवर्स, एल मतलब लॉग, तो पहले ये आ गया ना, पहले पे ये आएगा, फिर इसके बाद अलजेब्रिक आएगा। देखो पहला फलन ऐसे हो जाएगा, लॉग एक्स को ऐसे लिख लेंगे, दूसरे का समाकलन यानी एक्स का माइनस में पहले का अवकलन, पहला कौन है लॉग एक्स, फिर दूसरे का समाकलन यानी एक्स डी एक्स, फिर सबका होल समाकलन, होल समाकलन। देखो क्या जाएगा, नीचे दिखाई दे रहा है एक लाइन, हाँ एक लाइन हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा कितना, ये लॉग में यक्स का जो पूरा स्क्वायर है, ये यक्स स्क्वायर बटे में 2 माइनस में देखो लॉग यक्स का लॉग यक्स, अब यक्स है तो यक्स स्क्वायर एन बटे 2 कितना एन प्लस 1 बटे में एन प्लस 1, तो पावर 1 है तो एन प्लस 1 1 1 2, नीचे भी 2 हो जाएगा माइनस में, ऐसे ही देखो। अब लॉग यक्स कितना था, 1 बटे यक्स हो जाएगा, और इसका ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर बटे में 2 डी एक्स, 1 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से इधर करते हैं। अब ये हो गया लॉग यक्स का स्क्वायर हो गया, यक्स स्क्वायर बटे में 2 माइनस में ये हो जाएगा लॉग में यक्स, ये यक्स स्क्वायर बटे में 2 माइनस में, जब ये कटा तो कितना हो गया यक्स बटे में 2, इसका अभी समाकलन बचा है इसका। देखो ये हो जाएगा लॉग में जो यक्स इसका स्क्वायर, ये हो गया यक्स स्क्वायर बटे में 2 माइनस में लॉग यक्स, और ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर बटे में 2 माइनस में, देखो 1 बटे 2 कॉन्स्टेंट है, हो गया। अब इसका कितना हो जाएगा, वही यक्स स्क्वायर बटे में 2, समाकलन खत्म, प्लस में सी लगा दो। अब क्या होगा कि माइनस को जो है अंदर गुणा कर देंगे, ये लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये इसको आगे लिख लेते हैं, यक्स स्क्वायर बटे में 2, ये है लॉग में यक्स माइनस में ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर बटे में 4 प्लस में सी, यहाँ तक छोड़ देंगे तब भी सही है, या फिर यक्स कॉमन निकालेंगे तब भी सही है। इसे कर मिला लें आंसर, मैचिंग करा लें, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स स्क्वायर 4, हाँ उसमें देखो यहाँ तक सही है, सही यहाँ तक। ये बहुत करना तो क्या करना पड़ेगा, यक्स स्क्वायर बटे में 2 कॉमन निकाल लेंगे, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ एक्स्ट्रा ना, ये बाकी यहाँ तक भी सही है। यक्स स्क्वायर बटे में 2 कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा, यहाँ बचेगा लॉग एक्स का होल स्क्वायर बचेगा सिंपल, माइनस में ये बचेगा लॉग एक्स माइनस में इतना बचा, यहाँ कितना, यहाँ बचेगा 1 बटे में 2 प्लस में सी। ये चाहेंगे तो अभी हम लोग और सिंपल कर सकते हैं, हाँ कितना दिमाग में आ रहा है सब ट्रिक, कर लें और सिंपल। देखो ये जगह यस इसका बटे में 2 हो गया, वैसे यहाँ तक सही है, ये पावर आगे 2 लॉग में यक्स हो जाएगा, और ये सिंपल कितना है लॉग में यक्स माइनस कितना है बटे में 2 प्लस में सी, ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर बटे में 2 लॉग में से 1 लॉग गया, कितना बचेगा सिंपल में लॉग में एक्स, ये हो जाएगा बटे 2। यदि कायदे से देखें तो ये यहीं तक सही है, मतलब यहाँ तक भी सही रहेगा, जितना सिंपल करेंगे उतना अच्छा रहेगा हमारे लिए, ठीक है। बाकी आंसर हम लोग का यहाँ तक आ चुका है। देखो ये क्वेश्चन है जो है आने लाखा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, फटाक से इसको नोट करिए। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर बिना देरी किए हुए, तो इसको रोक देते हैं। देखो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब अच्छा है, स्टार नहीं सब अच्छा है। यहाँ ई के पावर एक्स और साइन एक्स, अब इसमें सोचना पड़ेगा इसमें पहले कौन आएगा, तो आई लेट, देखो पहले ए आया तब टी आया, मतलब पहले अलजेब्रिक आया फिर ट्रिग्नोमेट्री आया, तो यानी सॉरी इसमें अलजेब्रिक कहाँ है,
एक्सपोनेंशियल। जब भी ई के पावर कुछ आ जाए आँख बंद करना है, बस इसको लास्ट में लिख देना है। लास्ट यानी ये दूसरा रहेगा, तो पहला क्या रहेगा, ये पहला, क्योंकि ई की पावर यक्स, आई लेट LATE, ई आता है लास्ट में, यानी ये दूसरे नंबर पर है। और इसके बाद ये पहला, ई के पावर यक्स कुछ भी हो दूसरे नंबर पर हमेशा रहता है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, माना ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप से लगेगा, मतलब वही टाइप रहेगा, बस तरीका देखो। इसमें क्या है, माना ई के पावर एक्स साइन एक्स dx, ये क्या हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसी को सॉल्व करेंगे। देखो पहले का ऐसे ही लिखेंगे हम लोग, इधर एकदम दिखाई दे रहा है इधर, और इधर बहुत दिखाई देगा भाई, ये तो इधर भी दिखाई दे रहा है। हाँ हो गया। तो ई के पावर एक्स है ना, देखो पहले का ऐसे ही, मतलब साइन यक्स को ऐसे ही लिख लेंगे, दूसरे का समाकलन, फिर माइनस में पहले का अवकलन, पहले यानी साइन एक्स का अवकलन, फिर दूसरे का समाकलन, फिर दोनों का मतलब इसका फिर दोनों का क्या हो जाएगा, समाकलन। अब देखो ये साइन यक्स हो गया, ई के पावर एक्स का समाकलन ई के पावर एक्स ही रहेगा माइनस में, ये साइन क्या आ जाएगा कॉस एक्स, और ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स, और ये डी एक्स। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है क्योंकि ये समाकलन अभी हटा ही नहीं, तो यहाँ क्या करना है, फिर यहाँ मानेंगे हम लोग। देखो यहाँ फिर जिसे यहाँ साइन था यहाँ क्या गया कॉस आ गया, तो क्या करना, ए के पावर एक्स है, ये हमेशा दूसरे पर रहेगा और पहले पर ये रहेगा। तो अब इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। साइन एक्स ई के पावर एक्स माइनस में, देखो माइनस आ गया ना, ब्रैकेट, पहले को ऐसे मतलब पहला का ऐसे लिख लिए, दूसरे का समाकलन माइनस में, फिर पहले का अवकलन, फिर दूसरे का समाकलन, फिर क्या करेंगे, ये होल समाकलन। देखो ई के पावर यक्स पीछे लिख देते हैं, इसे देखने में अच्छा लगेगा, साइन यक्स माइनस में, देखो कॉस यक्स ऐसे ही रहेगा, ई के पावर यक्स का ई के पावर यक्स माइनस में, कॉस क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, साइन एक्स ई के पावर एक्स का ई के पावर यक्स। अब देखो ध्यान से, फिर क्वेश्चन बन गया ई के पावर एक्स साइन एक्स, ई के पावर एक्स साइन एक्स, तो फिर करेंगे तो फिर आएगा, ये आएगा तो फिर करेंगे, इसे मतलब ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो आगे ऐसे ही ना बढ़े, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं नीचे, क्या देखो ई के पावर एक्स ऐसे ही रहेगा, ये साइन एक्स हो गया माइनस, माइनस का अंदर गुणा कर देते हैं, ये हो गया ई के पावर एक्स, माइनस का गुणा किया, इसमें करेंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा। अब देखो माइनस में लिख लेते हैं ई के पावर एक्स साइन एक्स का समाकलन। अब देखो इसको हम लोग क्या मान लिए हैं, अरे इसको तो माना आई ना, इसको हम माना आई बराबर ये, इसको हम आई मान लिए हैं, तो इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे। देखो मतलब ये सब हमारा आई बराबर, देखो ये है, इसको आई माने हैं, इसका समाकलन कर रहे हैं, तो ये सब हमारा आई बराबर चल रहा है, नीचे किनारे दिखाई नहीं देगा, ये सब आई बराबर चल रहा है, आई बराबर चल रहा है, आई बराबर चल रहा है ना, दिखाई नहीं दे रहा है ना किनारे, आई नहीं दिखाई दे रहा है, ये सब क्या चल रहा है आई बराबर, क्योंकि इसको आई माने है, माना आई बराबर इतना है, तो ये सब आई बराबर चल रहा है। और देखो तो ये आई बराबर कितना हो जाएगा, ई के पावर एक्स साइन एक्स, फिर ई के पावर एक्स कॉस एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको पूरा आई लिख सकते हैं, यहाँ से आई कहाँ से लिखे हैं, समीकरण 1 से आई को भेजेंगे इधर, कितना हो जाएगा 2i बराबर में ई के पावर में x साइन एक्स ई के पावर में x कॉस एक्स, तो आई बराबर क्या जाएगा, ई के पावर एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, ई के पावर एक्स कॉमन, 2i बराबर बचा अंदर साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स, तो हमें आई का मान चाहिए, आई यानी इसका मान चाहिए,
कितना हो गया e के पावर x, 2 आएगा नीचे, 2 हो गया, और ये साइन x कॉस x, लास्ट में c। निश्चित खंडशः समाकलन में क्या कहते हैं, c लास्ट में लगाते हैं। आंसर मैचिंग करा लेते हैं, मैचिंग है, ठीक है। देखो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, फटाक से इसको नोट करिए और टेंशन कुछ नहीं लेना है थारा भाई, ठीक है। मेरे रहते हुए मैथ तो चिंता नहीं लेना है, मैथ क्या हिंदी में भी टेंशन नहीं लेना है। पर क्या करें, ऑनलाइन तो अब एक हमें ही पढ़ाना है, मैथ पढ़ाएं कि हिंदी पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं, ठीक है। बाकी ऑफलाइन बच्चों को तो हम लोग पढ़ा देते हैं हिंदी, ऑनलाइन में थोड़ा से हिंदी है ना तो लिखने में दिक्कत होता है सब बोर्ड पर। हाँ बाकी हम बता देंगे कि कौन कौन सा चैप्टर सुबह में आप लोगों को पढ़ के जाना है, ठीक है। तो इतना फटाक से नोट कर लीजिए। देखो ये भी खतरनाक क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है कि प्लस आ गया है ना, तो इसको अलग से करेंगे, इसको अलग से, तो इसको अलग कर लेते हैं। ये है हमारे पास में लॉग के अंदर है लॉग में x, फिर ये dx लगा देंगे अलग से, प्लस में ये 1 में लॉग में कितना है x पर होल स्क्वायर dx है। अब देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, बस इसको लिखते ही चलेंगे, मतलब इससे रहेगा। अब देखो ये वैसे ही क्वेश्चन रहेगा जैसे था लॉग x, उसमें क्या किए थे, एक अपने से मान लिए थे। यहाँ क्या है, लॉग के अंदर लॉग x है, यानी ये पूरा एक ही फलन है। ये सिंपल मान लेते हैं क्या, लॉग ये x है, लॉग x है, तो क्या करना है इसमें, एक अपने से मान लेंगे एक, अब फर्स्ट सेकंड हटाएंगे, फर्स्ट सेकंड जो हम एक मानते हुए ये हमारा हमेशा दूसरा फलन होता है, ये दूसरा आ गया तो ये पहला। तब देखो पहला ऐसे लिख लेंगे, मतलब लॉग के अंदर में लॉग x, दूसरे का समाकलन एक का समाकलन, फिर माइनस में पहले का अवकलन लॉग के अंदर में लॉग में x, फिर दूसरे का समाकलन, फिर क्या करना है, ये दोनों का पूरा समाकलन कर देंगे, हो गया। अब देखो ये हो गया लॉग में लॉग x, ये एक का समाकलन कितना होता है, x होता है एक का, फिर माइनस में देखो ये लॉग, इसको मान लेते हैं x, कितना हो जाएगा 1 में x, लॉग x का अवकलन 1 में x, यानी 1 में लॉग x। लेकिन ये तो भी लॉग हुआ है, अभी इसका बचा है ये लॉग x का, कितना हो जाएगा इसका 1 में x, इसका कितना था समाकलन x, ये dx। ये देखो इसको काट देंगे हम लोग x से x, बचा कितना लॉग में लॉग x, और ये x बचा है, ये देखो कुछ नहीं है, मान लेते हैं 1 बचा है, ये 1 में लॉग में x dx। फिर यहाँ बन गया 2 फलन, इसको भी हाँ एक ही और, ये भूलते जा रहे हैं तो इसको लिखते जाएंगे, इसको हम लोग लास्ट में सोल्व करेंगे ना, इससे अभी कुछ मतलब नहीं है, इसको लिखते चलेंगे। इधर हो जाएगा, देखो क्या करना है, ये है लॉग में लॉग x हो गया, और ये x है माइनस में, यहाँ रहते हैं हम लोग ब्रैकेट, क्यों, देखो ये फर्स्ट हो गया, मतलब ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड, तो क्या करेंगे पहले का, मतलब पहले को ऐसे लिख लेंगे, 1 में लॉग x को ऐसे ही लिख लिए, फिर दूसरे का समाकलन एक का है समाकलन, फिर माइनस में क्या हो जाएगा, ये 1 है, पहले का अवकलन यानी 1 में लॉग x का अवकलन, फिर दूसरे का समाकलन यानी 1 का समाकलन। अब प्लस में क्या चल रहा है हमारा, किनारे दिखाई दे रहा है, किनारे तेरी 1 dx लिखा है ना, ये 1 dx है, प्लस में ये हमारे नीचे चल रहा है, प्लस में 1 में जो log x का होल स्क्वायर है ये चल रहा है। क्या जगह का दिक्कत पड़ेगा क्या, कुछ नहीं, इसको ऐसे कर लेंगे, यहाँ लिखेंगे, इसके ऐसे कर लेंगे, एक लाइन लिख लेते हैं, ये log
लॉग में यक्स यक्स है माइनस में ये 1/में लॉग यक्स, इससे कितना हो जाएगा यक्स हो जाएगा माइनस में। देखो ये 1/यक्स की तरह समझ लेंगे, ठीक है, 1/यक्स की तरह। तो 1/यक्स का आकलन कितना बताए थे हम, प्लस में तो कितना हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, और ऊपर कितना घात है 1 घात, तो ऊपर 1 हो गया और नीचे कितना हो जाएगा स्क्वायर सिंपल, और इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1, मतलब कि 1 का कितना हो जाएगा समाकलन यक्स हो गया, और प्लस में ये चल रहा है। और इसका भी ये भी क्या बचा मेरा, अच्छा हाँ ये होल समाकलन लिखना भूल गए थे क्या, कन्फ्यूजन कर डालो भाई। ये आ गया, हाँ जब ये हो जाएगा पूरा तो इस पूरे का क्या होता है होल समाकलन, तो इस पूरे का क्या हो जाएगा थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, दिमाग खराब हो गया, देखो समझना पड़ेगा, यहाँ से मिटा देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं, आसान आसान है, आसान क्वेश्चन है, मनोबल मत तोड़ बच्चों, मनोबल नहीं तोड़ना है। देखो पहले का ऐसे ही हो गया, दूसरे का समाकलन, पहले को ऐसे दूसरे का समाकलन, फिर माइनस में पहले का आकलन दूसरे का समाकलन, फिर होल समाकलन, इसको ऐसे लिख लिए। देखो अब 1/ब्रैकेट में है तो 1/log x का 1/log x हो जाएगा, 1 का सिंपल हो जाएगा यक्स, अब माइनस में ये है, देखो 1 dx होता है 1/x का कितना होता है, प्लस में है तो प्लस है ना आएगा, माइनस में कितना पावर 1 पावर, तो ये 1 हो गया उस पर, और नीचे प्लस में 1 बढ़ा देते हैं तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। उसी प्रकार यहाँ कितना बड़ा घात है 1 घात है, तो उस पर 1 हो जाएगा। अच्छा प्लस में है ना तो क्या आएगा माइनस में, तो माइनस पहले से ही है, एक माइनस और क्या हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा ये 1 घात और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा स्क्वायर। अच्छा देखो ये तो अभी 1/यक्स की तरह हुआ है, अभी लॉग यक्स करना है, 1/यक्स का हुआ है अभी, मतलब 1/यक्स की तरह हुआ है, किसका हुआ है 1/log x हुआ है, अभी log x करना है तो log x कितना हो जाएगा 1 में x हो जाएगा, अब 1 का कितना हो जाएगा x हो जाएगा, और ये dx प्लस में इसको नीचे लिख लेते हैं ना 1 में log x का होल स्क्वायर dx, देखो ये हो जाएगा log x और ये x है, माइनस का अंदर गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा x में log x, ये माइनस में कितना हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा 1 में log x का होल स्क्वायर, ये कट जाएगा सिंपल में dx, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा पर ये मैं चीज़ इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है इधर, ठीक है, तो ये हो गया 1 में log में x स्क्वायर हो गया, ठीक है। अच्छा देखो अब इसी को भी प्लस में करके क्या लिखना है, यहाँ लिख लिए हैं, मतलब यहाँ से इधर लिख लिए, अब इधर से इसको भी यहाँ लिखेंगे 1 में log x का होल स्क्वायर dx। अब देखो ये पूरा माइनस है, ये पूरा प्लस है, कट गया, बचा क्या, देखो बहुत करेंगे तो x कॉमन निकाल लेंगे, x निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, तरीके इसको जो फाइनल आंसर आ गया था x यहाँ कॉमन निकाल लिए, बचा गया अंदर में log में x माइनस में 1 में log में x प्लस में c, ये फाइनल आंसर, ठीक है। यदि समझ में नहीं आया होगा तो दोबारा इसको फटाक से 2 के स्पीड में बढ़ा के देख लीजिएगा, ठीक है, फटाक से इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन फटाक से। अब देखो जो हमारे पास खंडशः समाकलन था वो टाइप खत्म हो चुका है, ठीक है। अब ये एक नया टाइप होता है जो e के पावर x होता है, अंदर कुछ समाकलन में होता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, देखो ये फॉर्मेट में सबसे पहले इसको बदलेंगे क्या फॉर्मेट में, एक क्वेश्चन कर लेते हैं जैसे ये क्वेश्चन होगा, बाकी इसी तरीका जो अगला क्वेश्चन होता है, मतलब कि जो भी क्वेश्चन होता है
जो इसी तरह होता है ना वो आसानी से हो जाएगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। देखो कैसे होता है, पहले इसको एक बार लगा लेते हैं। देखो यहाँ से ये जो e के पावर x है, ठीक, ऐसे हो गया। यहाँ से ये स्पेशल जो e के पावर x वाला होता है ना वो तो होता है अलग। इसमें क्या होता है कि e के पावर x होता है और अंदर जो fx होता है प्लस में f डैश x, तो इसका सूत्र होता है क्या, e के पावर x fx। ये सिंपल में इसका एक सूत्र होता है e के पावर x, ठीक है। मतलब कोई ऐसा फलन दिख जाए अंदर जिसका अवकलन वही मिल जाए, जैसे साइन है तो यहाँ पे क्या हो cos x हो, तो उस सूत्र क्या होता है, तो e के पावर x होता है और जिसका अवकलन मिल जाता है वो होता है तो e के पावर x fx। उसके बाद देखो यहाँ करेंगे हम लोग, ये 1/cos x का 1 के नीचे अलग से भाग करेंगे और साइन के नीचे अलग से, तो ये हो गया 1/1 प्लस में cos x प्लस चिन्ह है साइन के नीचे अलग से हो गया, और ये dx। देखो e के पावर x है, अब 1 हो गया। अब बार बार आप लोग को समझाता हूँ क्या कि 1 + cos x या 1 - cos x क्या होता है, जब प्लस होता है तो हाफ एंगल, x का आधा कितना होगा x/2, तो जब x में होता है तो हाफ एंगल, तो 1 प्लस में cos x है, जब प्लस में रहता है तो cos में आता है, माइनस में तो साइन में, तो ये इसका सूत्र होता है क्या, 2 cos स्क्वायर x/2, जितना जाएगा उसका आधा हो जाएगा प्लस में। अब साइन 2x का पता है, 2 sin x cos x, तो लेकिन यहाँ पर क्या है x है, तो कितना हो जाएगा 2 sin, इसका भी कितना हो जाएगा आधा, 2 sin x cos x वाला सूत्र हो गया। यहाँ से यहाँ पर जो यहाँ लगे यहाँ लगाएंगे क्या, 2 cos स्क्वायर x/2। अब देखो dx e के पावर x हो गया। अब ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 sec स्क्वायर x, 1/2 हो गया यहाँ से, ठीक है। 1/cos क्या होता है sec स्क्वायर x प्लस में 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, एक cos से x cos कितना हो जाएगा 10 x/2। अब क्या हो गया dx। अब इसे हमें मानना पड़ेगा। अब देखेंगे कि इसका अवकलन ये है कि इसका अवकलन ये है, तो 10x का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर x, यानी ये इस बार fx हो गया, ये f डैश x, तो दो कैसे लिखना पड़ेगा, मान के लिखना पड़ेगा, इसको बढ़िया से मान कर लिखना पड़ेगा। यहाँ मान लेते हैं, माना या कि जो 10x/2 है बराबर में क्या है, क्या t मान लें इसको, नहीं ये मतलब ये हो गया है fx, उल्टा मान ली है। किसी एक को fx मानेंगे, उसका यदि अवकलन मिल गया तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो माना जो है fx बराबर x/2, तो इसका f डैश x निकालेंगे या f डैश x, तो f डैश x क्या आता है 10x का कहता है sec स्क्वायर में x, लेकिन x का भी करेंगे तो क्या आता है 1/2, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है, हो गया ना। देखो ये साफ साफ मिल गया है, तो बस जब मिल गया तो अब आसानी से हो जाएगा। सूत्र लिख देंगे हम लोग, यहाँ सूत्र लिखेंगे, क्या होता है हमारे पास e के पावर x है, यदि अंदर fx है और इसका अवकलन मिल गया हम लोग को f डैश x, तो सूत्र क्या इसका क्या होता है e के पावर x fx। हाँ ये समाकलन के अंदर होता है, ठीक है, और प्लस में c, क्योंकि समाकलन हटाते ही हमेशा हमारे पास c लिखता है। तो ये जो सवाल दिया था नहीं, e के पावर में x 1/2 sec स्क्वायर x/2 प्लस में 10x/2, क्या हो जाएगा सूत्र, ये देखो fx है, इसका डैश मिल रहा है, मतलब अवकलन मिल रहा है, तो क्या हो गया e के पावर x जो होता है, और fx क्या माने थे 10
ई एक्स बटे में 2 प्लस में सी। फटाक से नोट करो इसको। अच्छा हम लोग आदत है ना इसको करने का ऐसे। तो ये देखो ई के पावर एक्स में सिंपल ही क्वेश्चन बनता है 5 नंबर में या 2 नंबर में आएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। कोई एक फलन रहेगा उसका अवकलन मिल गया तो बस हो गया आंसर। फटाक से नोट करो इसको। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि जो जब हम इसको सॉल्व करते जाएंगे ना तो लास्ट में एक जो स्टेज आएगा जो कि ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। पिछले मतलब या पार्ट 1 या पार्ट 2 में कर चुके होंगे, ठीक है। तो उसके बाद सेम वही रहेगा। तो क्या करेंगे, जहाँ तक जा रहा है उतना करेंगे, बाकी आप लोग को या करना पड़ेगा। देखो जैसे हल में ये देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब ये कॉट आ गया है और 10 आ गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों को साइन कॉस में बता देंगे। साइन कॉस में तो ये हो जाएगा कॉट बराबर क्या होता है, कॉस बटे में साइन एक्स प्लस है 10 क्या होता है, साइन एक्स बटे में कॉस एक्स। ये आ गया डी एक्स। अब रूट को कर देते हैं अलग अलग रूट को। ये रूट में कॉस एक्स अलग है, ठीक है। मतलब इसको लिख सकते हैं ना ऐसे, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ा लेना है। कितने मच्छर, ठीक है। क्रॉस गुणा करेंगे तो ये हो गया रूट में कॉस एक्स का स्क्वायर, ये हो गया रूट में साइन एक्स का स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा रूट में साइन एक्स कॉस एक्स, साथ ही लिख सकते हैं ना। देखो ये ख़त्म, रूट से स्क्वायर, नीचे क्या बचा रूट में साइन एक्स में कॉस एक्स में डी एक्स। थोड़ा सा बस दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा मतलब यदि यहाँ पर 2 रहता तो साइन 2x का सूत्र रहता है। तो क्या करेंगे, अब 2 बनाने के लिए रूट में 2 करना पड़ेगा। तो रूट में ऊपर और नीचे गुणा भाग करने पर, ठीक है। तो इस रूट को 2 ऊपर आने देते हैं, ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स। जल्दी जल्दी में पता नहीं आज कितना हो रहा है मिस्टेक। देखो अभी रूट है तो इसको अलग लिख लेंगे, मतलब इसी में लिख लेंगे तो कितना आ जाएगा, अंदर ला देंगे तो ये भी रूट में आएगा 2 साइन एक्स और कॉस एक्स, ये डी एक्स। रूट में 2 हो गया, ये हो गया। देखो फॉर्मेट लाना है तो इसको लिख देते हैं साइन एक्स, कोई दिक्कत नहीं है आगे पीछे, कॉस एक्स। ये हो गया रूट में 2 एक्स। एक स्टेप और कर लेते हैं, फिर देखो कैसे, ये साइन एक्स है, ये क्या है कॉस एक्स। इसको हल्के में नहीं लेना है, ये बोर्ड एग्जाम में आता है, इसको पूरा करना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है, क्योंकि मैं करवा चुका हूँ इसके बाद का। अब मैं बताया था कि इसके बाद साइन 2x को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब क्या करना है कि ये जो जितना क्वेश्चन है ये सब इतना क्वेश्चन ये हो चुका है, तो इसको क्या करना है, ESW घर से नहीं करना है, अभी करना है। उसको जो नोट्स बनाए उसमें से देख के करना है, ठीक है। अब समय कम है तो हमें बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन को ख़त्म करना है। वैसे भी आज नहीं हो पाएगा, फिर भी जितना हो सके उतना ख़त्म कर लेते हैं। अब बाकी इसके बाद जो है ना मेन तो वो रहेगा, क्योंकि इसमें 8 नंबर का क्वेश्चन फिक्स होता है और उसको हम लोग करेंगे, ठीक है। पहले तो फिर इसको नोट कर लीजिए, हाँ इसको पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि ये आएगा तो 5 नंबर में पूरा आएगा ज़रूर। अब मुझे लग रहा है कि ये आ सकता है 23 फरवरी को, ठीक है। हाँ यदि पता चले कि ये साइन 2x को ये कहाँ से लिख दें तो ये इसका सूत्र होता है। यदि आप लोग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर को खोलेंगे तो लास्ट में जाके यही मिल जाएगा साइन 2x, इसलिए इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आगे घर से करना है, ठीक है। फ्रैक्शन नोट करिए इसको। देखो ये एक इस टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है जो कि बहुत इजी है। कैसे होगा ये होगा, देखो हमें पता है कि जो रहता है पावर लॉग पर कुछ भी पावर होता है कहाँ आता है, आगे। जब पावर आगे जा सकता है तो पावर पीछे भी जा सकता है। तो ये हो जाएगा e के पावर
ई एक्स पर कितना हो गया 5, ठीक है। माइनस में ई के पास ई जाएगा 4x पर कितना हो जाएगा 4। उसी प्रकार यहाँ कितना हो जाएगा क्यूब, और यहाँ कितना हो जाएगा ये स्क्वायर। अब ई के पावर लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा, ई के पावर लॉग कैंसिल आउट, बचा क्या ई एक्स के पावर 5, ई के पावर लॉग एक्स कैंसिल आउट, लॉग मतलब ई के पावर लॉग होता है तो कैंसिल आउट हो जाता है, बचा के ई के पावर लॉग कैंसिल आउट, और जो लॉग के साथ रहता है वही बचता है ई एक्स के पावर 4, यहाँ भी कैंसिल आउट ई एक्स के पावर 3, यहाँ भी एक्स के पावर 2 होल स्क्वायर। यहाँ क्या करते हैं 4 घात कॉमन निकाल लेते हैं, बचेगा कितना ई एक्स माइनस में 1, 4 निकाल लें, ठीक। और यहाँ से 2 निकाल लेते हैं, बचेगा कितना ई एक्स माइनस में 1, डी एक्स कट गया, बचा क्या, और यहाँ भी कटेगा, कितना हो जाएगा ई एक्स स्क्वायर डी एक्स, कितना हो जाएगा एन प्लस 1 एन 2 प्लस 1 3 हो गया। ये कितना आसान है ना, बस ये जिसको याद रहेगा वही कर पाएगा। अब देखो अब एक ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि कॉस क्यूब एक्स ई के पावर लॉग साइन एक्स डी एक्स का समाकलन याद कीजिए। 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, 5 नंबर। देखो कैसे होगा ये, इसको इधर सीखते हैं हल। इसमें क्या करेंगे ना कि हम लोग मान लेंगे क्या कि जो कॉस एक्स है इसको टी, कॉस का क्या होता है माइनस में साइन एक्स, अब साइन एक्स है तो क्या आएगा डी एक्स, और डी एक्स तो क्या आएगा डी टी, ठीक है। तो बस हो गया यहाँ से। अब देखो अब क्या होगा ना कि हमें क्या है कि एक लाइन चला था इसको हक, मतलब कि एक लाइन इसको क्या करना हल कर लेना चाहिए था, ठीक है। मैं क्या बोला था हक डे, निकल गया। हाँ तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, मतलब पहले इसको एक लाइन सॉल्व कर लेना चाहिए था। एक लाइन सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा ये कॉस क्यूब एक्स ई के पावर लॉग कैंसिल आउट हो जाता है, क्या हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। उसके बाद ये हमारा हल है कॉस क्यूब एक्स हो गया, ई के पावर लॉग कैंसिल आउट, जिससे यहाँ ई के पावर लॉग कैंसिल आउट, एक्स के पावर 5 बचा, ई के पावर लॉग कैंसिल आउट क्या बचा साइन। अब देखो माइनस से मतलब नहीं है तो माइनस को क्या करेंगे इस साइड उठा के पटक देंगे, इसको मान लेते हैं आई बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, देखो कॉस एक्स को क्या माने टी, टी कितना है 3 घात है, तो ये हो गया 3 घात, ये ना टी मानते हैं साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स कितना है हम लोग का, इतना आसान हो जाएगा ये, मतलब इतना आसान। कॉस एक्स टी हो गया माइनस साइन डी एक्स उत्तरी, तब हो जाएगा ये एस डब्ल्यू में करना है इसको। एन के पावर कितना हो जाएगा, देखो ऐसे कर ही देते हैं, आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस इधर गया, जिससे एक्स क्यों होता है कितना टी के पावर 4 बटे में 4 प्लस में सी, टी का मान देते हैं, टी का मान क्या माइनस है कॉस, ये हो गया कितना हो जाएगा कॉस 4x 4 प्लस में सी, ऐसे ही होगा मुझे जहाँ तक लग रहा है। ये मतलब इतना इजी क्वेश्चन हो सकता है, फालतू का ले लिए कोई बात नहीं, नोट कर लिए फटाक से इसको, नोट हो गया। ये देखो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही एकदम इजी क्वेश्चन है, बस 5-6 लाइन का है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से रखना पड़ेगा। 5 नंबर ना, अच्छा 8 को साइन कितना है 8x है, तो जो साइन 4 है मतलब 8 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 गुना 8 हो जाएगा फिर से। उसी प्रकार माइनस में यहाँ पे कितना है कॉस के पावर 4 फिर होल स्क्वायर, यहाँ पे हो सकता है 8, ठीक। और नीचे कुछ नहीं छेड़ना है, बस ऐसे ही लिखते चलेंगे। यह हो गया डी एक्स। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया है, तो ए प्लस बी यानी ई हो गया ए प्लस में बी, फिर ए माइनस में बी
ए प्लस में बी ए माइनस में बी, नीचे ऐसे ही 5 नंबर वाला है। मुझे लग रहा है कि बोर्ड एग्जाम में ये पेपर छप गया होगा ये क्वेश्चन। तो देखो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं ठीक से। अब इसको भी क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, बराबर घटा देते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे 8 को 4 2 में लिखते हैं, 4 को 2 2 में 2 2 4, माइनस में कॉस को भी स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दे रहे हैं। ये देखो बहुत ही इजी तरीका ये सब है, बहुत ही इजी तरीका। ठीक, बस अब देखो थोड़ा सा ऊपर से लिखते हैं, इस जगह की कमी है ज़िंदगी में बहुत ही। ये हो गया साइन 4x प्लस में कॉस 4x, ये अलग से हो गया। अब यहाँ भी ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। कितना बड़ा सवाल है। 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया dx। अब देखो एक लाइन और लिख लेते हैं, ये है साइन 4x कॉस 4x, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर कितना था 1, इसको नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स। गले में हिचकिच लगता है, जो खाम पकड़ेगा आज। हो गया ऐसे ही। अब देखो एक चीज़ हम लोग यहाँ कर सकते हैं, क्या इसमें देखो, या हम लोग ये लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। होता है कि नहीं होता है? हाँ होता है। तो मतलब क्या कि यदि हम लोग इसका होल स्क्वायर कर दें तो इसका भी कर सकते हैं, कर सकते हैं। हमें पता है एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कितना था 1 होता है। दोनों तरफ वर्क करने पर खोल दो। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, 2 घात है 2 के पावर 2 कितना 4, इसका प्लस स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा 2ab, 2ab बराबर कितना हो गया 1 हो गया है। तो इसका मतलब साइन 4x प्लस में ये इसको भेज सकते हैं इधर, कितना हो जाएगा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। मतलब इसके जगह पर ये लिख सकते हैं और इसके जगह पर ये लिख सकते हैं, मतलब ये दोनों एक ही बात है। तो यानी इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, या फिर इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। देखो ऐसे लिख लिए। यहाँ देखो यदि यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन निकाल लें, माइनस कॉमन निकाल लें तो क्या हो जाएगा, जो माइनस है प्लस, जो प्लस है माइनस, माइनस क्यों निकालें अभी पता चल जाएगा। ये निकाल दिया माइनस कॉमन, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। और नीचे इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पर इसको लिख सकते हैं, यानी साइन 4x कॉस 4x। ये ख़त्म बेटा, कहानी इसका ख़त्म। अब देखो बचा है क्या, माइनस में बाहर निकाल दिए, ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, क्या बचा dx। दिखाई दे रहा है पीछे बॉर्डर लाइन पर है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं हम है ना। ये माइनस देखो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, किसका सूत्र होता है कॉस 2x का। ट्रिग्नोमेट्री पीछा नहीं छोड़ेगा बच्चा। ये फाइनल क्या हो गया, देखो कॉस क्या होता है साइन, तो ये हो गया साइन 2x, लेकिन x का गुणांक भगा में प्लस में c। कितना बढ़िया आंसर आया है ना, हो गया। ये फाइनल आंसर है। अच्छा किताब में देखो और आगे सॉल्व किया है।
यहाँ तक ये है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 2x का सूत्र क्या होता है, वैसे यहाँ तक भी सही है। साइन 2x होता है 2 साइन x कॉस x, नीचे कितना है 2, कर दिया यहाँ से, बचेगा कितना माइनस में साइन x कॉस x प्लस में c, यही तक है मित्र। हाँ तो ये फाइनल आंसर हो गया है। देखो कितना बढ़िया, 5 नंबर फ्री मिल गया है, कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो फटाक से इसको नोट कर लीजिए, फटाक से। देखो हम लोग एक से बढ़ के एक क्वेश्चन धुरंधर क्वेश्चन लगा रहे हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है 5 नंबर वाला, ठीक है, और इसका भी चांस है कि बोर्ड एग्जाम में आ ही सकता है। तो छोड़ना कुछ नहीं है, सबको लगाना है। अच्छा देखो, इसमें भी कई टाइप बन सकते हैं। जब कॉस का कॉम्बिनेशन हो, साइन का कॉम्बिनेशन हो, या फिर साइन कॉस का कॉम्बिनेशन हो, या फिर कॉस साइन का, लिख दें। देखो एक तो ये जो दिया है उसको लिख लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, या फिर साइन का कॉम्बिनेशन आ जाए, ठीक, ऐसा कॉम्बिनेशन आ जाए। या फिर तीसरा देखो, साइन कॉस का कॉम्बिनेशन आ जाए, साइन कॉस का कॉम्बिनेशन आ जाए, या फिर कॉस साइन का कॉम्बिनेशन आ जाए, किसी का भी कॉम्बिनेशन आ जाए, जैसे लगेगा। एक क्वेश्चन जैसे मान लेते हैं इसको लगा लिए, उसी प्रकार से ये चारों लगेगा, चारों नहीं तीनों। स्पेशल केस क्या होता है कि ये जो कॉस या साइन होता है, इसमें क्या करते हैं कि साइन से, यक्स नहीं, सिंपल साइन से ऊपर नीचे गुणा भाग करते हैं। यदि एक साइन कॉस आ जाए या फिर कॉस साइन इसमें आ जाए तो क्या करते हैं, कॉस से गुणा भागा करते हैं, ठीक है। कॉस साइन आ जाए तो साइन से ऊपर नीचे करते हैं, कॉस साइन या साइन कॉस आ जाए तो कॉस से करते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन लगेगा, इसी के आधार पर इसका मतलब ये सब फोटो कॉपी है इसी का, ये इसके बच्चे हैं, जैसे ये लगेगा वैसे ये सब लगेगा। तो फटाक से लगाते हैं। और देखो अच्छा एक चीज़ और, साइन के साथ क्या आएगा, तो वो यहाँ से निकालेंगे। यहाँ जो भी दिया जाएगा उसको हमेशा घटाएंगे, जैसे यक्स माइनस ए है, घटा देंगे यक्स माइनस बी, जो रहेगा साथ में ये आ जाए, ये हमेशा घटाने पर जो आएगा वही यहाँ लिख देंगे। जैसे ये यक्स माइनस ए हो गया, माइनस को दो माइनस यक्स प्लस में बी, खत्म यहाँ से। तो पहले बी लिख लो फिर माइनस में ए, यानी जब कॉस रहेगा तो क्या करेंगे, साइन बी माइनस ए से गुणा भागा करेंगे। तो ये इतना यह था। अच्छा स्क्रीनशॉट हो गया या फिर स्क्रीनशॉट नहीं, मोबाइल का मोबाइल में रह जाता है ना, फ़ोन का फ़ोन में, लैपटॉप का लैपटॉप में रहता है। क्या करना है कि इसको नोट कर लेना है। ये देखो अब इसको हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले क्या है स्टेप देखो ध्यान से, जो दिया रहता है उसको हमेशा घटाएंगे, यक्स माइनस ए और यक्स माइनस बी, घटाओ कितना हो जाएगा, ये यक्स माइनस ए, माइनस का अंदर गुणा करेंगे, माइनस में यक्स प्लस में बी, कर गया। प्लस में है बी, पहले लिख लिया, इसको माइनस बाद में। अब देखो जो क्वेश्चन दिया है हमें, 1 में कॉस यक्स माइनस ए कॉस यक्स माइनस बी ये डी एक्स, क्या करना है, साइन से ऊपर नीचे गुणा भाग करना है, ये भी साइन किया गया है बी माइनस ए, तो यहाँ क्या लिखेंगे बी माइनस ए। अब ये कांस्टेंट हो गया, इससे कोई मतलब नहीं दुनियादारी से, ये हमेशा बाहर ही रहेगा। यहाँ भी क्या लिखना है, बी माइनस ए लिख देना है, ठीक है। अब इसको ऐसे लिखते चलते हैं, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन आ सकता है बढ़िया में। अब साइन जो ये साइन है
बी माइनस ए को क्या लिख सकते हैं, बी माइनस ए को या देखो ये इसको ये लिख सकते हैं या एक्स माइनस ए माइनस में एक्स माइनस में बी, और नीचे को ऐसे ही लिखते चलेंगे एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी ये डी एक्स। साइन एक्स माइनस वाई क्या सूत्र होता है, साइन एक्स माइनस वाई का सूत्र होता है साइन एक्स कॉस वाई माइनस में कॉस एक्स साइन वाई। ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई माइनस में कॉस एक्स साइन वाई, और नीचे ऐसे का ऐसे ज्यों का त्यों। अब आगे क्या करना है कि अलग अलग भाग करने पर ये एक बटे में साइन बी माइनस ए रहता है, ये इसका भाग इसके साथ अलग से करेंगे। देखो डायरेक्ट कर रहे हैं ना, समय बचाना है, या फिर चलो अच्छा एक बार लिख लेते हैं साइन एक्स माइनस ए फिर कॉस एक्स माइनस बी, इसके नीचे अलग से करते हैं और इसके नीचे अलग से ला देते हैं एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, ये हो गया कॉस में एक्स माइनस ए साइन में एक्स माइनस बी, सॉरी कॉस ही रहेगा। ये है डी एक्स। अब देखो क्या रहेगा, ये हो गया एक बटे में साइन बी माइनस ए। पता है इतना लेट क्यों हो रहा है, क्योंकि जो है मैं शुरू किया हूँ 2 दिसंबर से, मतलब चैनल बना था 2 दिसंबर को, लेकिन माइक नहीं था इसीलिए लेट हो गया था। तो मेन हम लोग का क्लास चालू हुआ था 23 दिसंबर से। अब 23 दिसंबर में अब वीडियो नहीं पूरा हो पा रहा है, मतलब बीच में कुछ दिन गैप भी था, मेरा पेपर आ जा रहा था ना इसलिए, नहीं आपसे तो ये कभी ख़त्म हो जाता। फिर कुछ नहीं 2 दिन में ख़त्म कर देंगे इसको। देखो यहाँ से ये कट जाएगा, साइन बटे कॉस कहता है 10 एक्स माइनस ए माइनस में ये कट गया, साइन बटे कॉस कहता है 10, ये है डी एक्स। इसको ऐसे ही लिखते चलो। अब देखो अब मैं बताया हूँ आप लोगों को क्या 10x का आकलन क्या होता है, 10x का समाकलन क्या होता है, लॉग में सेक एक्स होता है माइनस में, इसका क्या जाएगा लॉग में ये भी क्या होता है सेक एक्स प्लस में सी। कितना सिंपल है ना, जिसको याद रहेगा जो है सूत्र वही कर पाएगा। ठीक, अभी आगे तक और दिया, यही तक भी सही, पर एक लाइन कर लेते हैं क्योंकि पूरा नंबर चाहिए ना। इसको लिख सकते हैं लॉग में, देखो लॉग यम माइनस में लॉग यन, इसको लिख सकते हैं सेक यक्स बटे में ये फाइनल। यदि आंसर दिया है कॉस में, देखो क्या होगा, कॉस क्या होता है 1 बटे कॉस क्या होता है सेक, तो इसको लिखेंगे 1 बटे कॉस, तो नीचे आएगा, इसको लिखेंगे 1 बटे कॉस, तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग में 1 बटे सेक क्या होता है कॉस, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो गया, और सेक क्या होता है 1 बटे में कॉस, तो ये नीचे में आ जाएगा एक्स माइनस ये शुद्ध रूप से फाइनल आंसर है। जैसे ये क्वेश्चन हुआ है बाकी सब क्वेश्चन एकदम ऐसे ही होंगे, एकदम इसी के फोटो कापी तीनों थे, और सभी को रिवीजन कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, तो एक काम करते हैं अच्छा पहले इतना नोट कर लीजिए इसको, जो है फटाक से नोट कर लीजिए इसको। यार बैटरी मोबाइल का धोखा दे रही है, 10% बहुत तेज़ बैटरी खींच रही है। हो गया स्क्रीनशॉट, या लिख लिए इसको।
अब देखो अगले वीडियो में जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्या होता है ना कि एक जो होता है रूट वाला ना वो फिक्स होता है हमेशा 5 नंबर में एक जरूर देता है, और एक होता है जो लॉग में नहीं था, लॉग में 8 नंबर का वो। तो अब जो लास्ट वीडियो है वो भी मतलब मान लीजिए ये तो हो गया 1 घंटे का, वो 1 घंटा 40 मिनट या 50 मिनट का वीडियो रहेगा, और ये हमारा वो पार्ट नंबर 4 रहेगा समाकलन का लास्ट पार्ट। ठीक है, यदि टाइम मिलेगा तो इसको कल सुबह ही अपलोड कर दूंगा बना कर तुरंत। बाकी फिर 2 वीडियो और रहेगा, 3 वीडियो में ख़त्म। फिर 2 हम लोग क्या करेंगे, 2 गेस्ट पेपर करेंगे, यानी मॉडल पेपर या फिर गेस्ट पेपर। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का मैथ में। ठीक है, बस जितना पढ़ाया हूँ बस उतना पढ़ के जाना है और कुछ नहीं। हाँ, तुम लोगों को लगे कि इतना तो पढ़ लिए हैं और कुछ अपने से एक्स्ट्रा पढ़ लें तो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पेपर का जो है अच्छे से तैयारी करिए। बाय बाय।